नमस्कार मित्रों। आज बहुत समय के बाद मैं अपने चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ जो दौर इस समय चल रहा है। इस दौर में बहुत सारे लोग मानसिक परेशानियों से ग्रसित हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। ये दौर काफी निराशाजनक है, आर्थिक तौर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। मगर इस कठिन घड़ी में हमें किस तरह से अपने मन को मजबूत रखना है, जिंदगी को किस तरह से देखना है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। वैसे तो ये चैनल स्टडी चैनल है, यहाँ पर मैं लेक्चर्स के वीडियो बनाता हूँ, मगर काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसका कारण ये था कि कुछ समस्याएं लॉकडाउन की वजह से थी, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं थी। मगर आज फिर वो दौर आया है कि मैं इस स्थिति में हूँ कि आपसे बात कर सकूं। मित्रों, ये लॉकडाउन का पीरियड, ये कोरोना वायरस का वक्त लोगों को मानसिक और आर्थिक तौर पर बहुत तोड़ चुका है। लोग निराशा के घोर अंधकार में जा चुके हैं। उस अंधकार से बाहर निकलने के रास्ते में आपको सोचना किस तरह से। एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते। हमारी जो सोच है बहुत सीमित होती है। उस सीमित सोच के दायरे में हम जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाते। ये आज के परिवेश की बात नहीं मैं कर रहा हूँ आज से, बल्कि ये जिंदगी के हर मोड़ पर आपको नई शिक्षा देगा, जीने की कला बताएगा। तो आज से 20-25 साल पहले कह लीजिए, आज से बहुत साल पहले लोग डिप्रेशन एंजाइटी की बीमारी से ग्रसित होते थे। उसका भी यही कारण होता था कि उनके जीवन में घोर अंधकार या निराशा का समस्याएं इस कदर होती थी कि वो उनको झेल नहीं पाते थे। उसका भी यही कारण था कि सच्चाई की सीमित दायरे में रहने की वजह से वो समस्या को दूर नहीं कर। आज तो ये जो दौर चल रहा है ये तो पूरी तरह से ऐसा ही है कि लोग समस्याओं से ग्रसित हैं और सीमित दायरे में हैं, चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे डॉक्टरों ने आकर स्पीच दिया है कि आप कोरोना के लक्षण ये हैं, कोरोना के लक्षण वो हैं, घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा नतीजा सामने नहीं आ रहा। जब अपनों के साथ घटनाएं घटती हैं तो बहुत दुख महसूस होता है, दुखद घड़ी होती है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज मीडिया पर दिखाए गए, लोगों की डेथ हुई, उनका परिवार उनसे मिल नहीं पाया, उनके बच्चे उन्हें देख नहीं पाए। बड़ा ही दुखद और मार्मिक वक्त गुजर। इस दुखद घड़ी में हमें किस मजबूती के साथ खड़ा रहना है, कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, उसका एक ही मूल मंत्र है, सच्चाई को जानने का पूरा प्रयास करिए। सच्चाई क्या है? सही मायने में सच्चाई को अगर आप जान जाते हैं तो पूरी तो नहीं लेकिन 70% समस्याओं से आप निजात पा जाते हैं। हमारे देश में इस लॉकडाउन की पीरियड में या लॉकडाउन के अनलॉक के पीरियड में लोगों ने एहतियात बरती। सरकार द्वारा उनको सजेशन दिए गए, डॉक्टर द्वारा उनको समझाया गया कि
आप जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन फिर भी मैं इस बात का एहसास करता हूँ ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि बसों में चलना है, जॉब भी करनी है, नौकरी भी करनी है, परिवार भी पालना है, पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए। इन सब में कैसे तालमेल बैठाए व्यक्ति, कैसे इन चीजों को पालन कर पाएगा, कैसे जिंदगी जी पाएगा, ये बड़ा ही कठिन दौर है। कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलिए। अरे भाई, घर से बाहर नहीं निकलेगा तो काम कैसे करें? घर से बाहर नहीं निकलेगा तो नौकरी कैसे करें? लोगों से मिलेगा नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? सामाजिक समस्याएं कैसे घटेंगी? मगर इन सब के बीच भी एक चीज है जो हमें इन समस्याओं से दूर कर सकती है। तो क्या है? सकारात्मक विचारधारा, पॉजिटिव थिंकिंग। जब तक हम सकारात्मक नहीं हो किसी चीज के प्रति, हमारे जीवन में ऐसे ही निराशा बनी रहे। कहते हैं कि कोई भी समस्या आए तो उस समस्या का सबसे गंभीर रूप जो है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाए तो 90% समस्या अपने आप रिजॉल्व हो। कैंसर का मरीज अगर ये सोच ले कि इससे मेरी डेथ होनी निश्चित है और उसको एक्सेप्ट कर ले, तो 90% कैंसर सेल्स डैमेज हो जाए। ये तो समस्या का एक ऐसा समाधान है जो कोई भी नहीं सोच सकता कि भाई कोरोना है, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु होगी, लेकिन क्या ये सच है? इस समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं। सच्चाई क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन कैसे हो रहे हैं, वास्तविकता क्या है, क्या वास्तव में ऐसा कोई वायरस है जो ऐसी समस्या पैदा कर रहा है? क्या इतना वो गंभीर है कि उससे मृत्यु हो रही है? इस सच्चाई को जानने के बाद हमें जो प्रिकॉशन लेने हैं वो हमें लेते रहने हैं, खुश रहने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि ये सच्चाई है कि आप अकेले इस जंग में नहीं हैं, पूरी दुनिया इस जंग से लड़ रही है। वजह कुछ भी हो, चाहे किसी देश ने इसे पैदा किया हो या ये कोई प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन ये बाद में